हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम वाइट क्रिसमस 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी कलोनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, कलूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाए और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी कलोनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, कलूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 19
1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी श्रेष्ठ तस्वीर।
द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस
फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसांबी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसांबी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैन क्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसांबी, डैनी के, रोज मैरी, क्लूनी और वेरा एलिन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसांबी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसांबी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैन क्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं।
वेरेवली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। वेरेवली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित
एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैन क्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है
रॉबर्ट एम्पलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्ति किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोज मैरी, क्लूनी और वेरा एलेन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल पनामा मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्पलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्ति किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं
और सफलता के फिल्म को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल्म को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व
युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्पले-डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्पले-डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है
14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस
फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसांबी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसांबी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसांबी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलेन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसांबी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसांबी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं।
वेरेवली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। वेरेवली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बले डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित
एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है
रॉबर्ट एम्पलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेविन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोज मैरी, क्लूनी और वेरा एलिन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्पलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेविन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं
और सफलता के फिल्म को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मन क्रिस्टियाना, नॉर्मन पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल्म को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मन क्रिस्टियाना, नॉर्मन पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व
युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मन क्रिस्टियाना, नॉर्मन पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मन क्रिस्टियाना, नॉर्मन पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है
14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस
फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसांबी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसांबी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसांबी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलेन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसांबी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कार्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसांबी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं।
वेरेवली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। वेरेवली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बम वर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित
एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मन क्रिस्टियाना, नॉर्मन पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मन क्रिस्टियाना, नॉर्मन पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है
रॉबर्ट एम्पलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी ग्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिंगर्स द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोज मैरी, क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्पलेडोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी ग्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिंगर्स द्वारा संपादित है ब्रेकफास्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लाभ करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं
और सफलता के फिल्म को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वालेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 151वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल्म को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलिन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनकविल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन डॉलर की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व
युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक हमला करते हैं। फिल को हल्की चोट लगती है जब वह बॉब को ढलती दीवार से दूर खींचता है। कैफ इंफर्मरी में स्वास्थ्य लागू करते समय फिर सुझाव देता है कि वह और बॉब एक डबल एक्ट बनाएं और सफलता के फिल को ब्रॉडवे स्टेज के लिए संगीत शो बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1954 की एक अमेरिकी संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है और इसमें बिग कोसाम्बी, डैनी के, रोजमेरी क्लूनी और वेरा एलन ने अभिनय किया है। टेक्निकलर में फिल्माई गई इस फिल्म में इरविन बर्लिन के गाने शामिल हैं। 1942 की फिल्म हॉलिडे इन में कोसाम्बी द्वारा पेश किए गए शीर्षक गीत व्हाइट क्रिसमस का एक नया संस्करण भी शामिल है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल कॉर्टेज ने किया है। द्वारा लिखित है नॉर्मल क्रिस्टियाना, नॉर्मल पनामा, मेलविन फ्रैंक। द्वारा उत्पादित है रॉबर्ट एम्बलेट डोलन। अभिनेताओं के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार बिग कोसाम्बी हैं, डैनी क्रे हैं, रोज मैरी हैं, क्लूनी, वेरा एलन हैं, डीन जैगर हैं। छायांकन है वफादार क्रिगर्स। द्वारा संपादित है ब्रैक फ्रेस्ट। संगीत दिया है गस लेवेन ने, जोसेफ से लिली वैनक्विल। उत्पादन कंपनी है श्रेष्ठ तस्वीर। द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 14 अक्टूबर 1954। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन की कमाई करी। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा निर्मित और वितरित यह फिल्म विस्टाविजन में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। पैरामाउंट द्वारा विकसित एक वाइड स्क्रीन प्रक्रिया जिसमें मानक 35 मिमी फिल्म के सतह क्षेत्र का दुगना उपयोग करना शामिल था। इस बड़े क्षेत्र वाले नकारात्मक का उपयोग महीन दान वाले मानक आकार के 35 मिमी प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1944 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रॉडवे स्टार कैटरीन फॉफ वॉलेंस और महत्वाकांक्षी कलाकार प्राइवेट फिल डेविस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के शो के साथ 191वें डिवीजन का मनोरंजन करते हैं। मेजर जनरल थॉमस एफ बेवरली, जिन्होंने फिर से नियुक्त किया गया था, एक भावनात्मक विदाई देते हैं। बेवरली के जाने के कुछ ही समय बाद दुश्मन के बमवर्षक